आज आपको ये इसमें ललद्दत का जो कश्मीरी कवियत्री हैं, संत कवियत्री ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललिफा, इनके बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कश्मीर में आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद भी जनता में लोकप्रिय हैं इनकी वाक शैली के काव्य। तो इनका जो दूसरा पद है इसका हम यहाँ पर थोड़ा भावशामी के साथ इसका अनुवाद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सामान्य से तरीके से कवियत्री ने यहाँ पर सांसारिक रूप में एक ऐसा भाव प्रदर्शित किया है अपनी कविता के माध्यम से कि व्यक्ति यदि ग्रहण कर रहा है बार बार किसी चीज़ को बार बार ग्रहण करता है तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमको लालच रहता है, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, मेरे को ये सब प्राप्त हो जाए, ये सारे, इससे क्या होता है, लालची बन जाता है व्यक्ति। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है नहीं मैं तो त्याग कर देता हूँ, इसका भी त्याग करता हूँ, इसका भी त्याग करता हूँ, तो इससे उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो कह रहे कि ज्ञान प्राप्त कर, इस प्रकार से प्राप्त कर कि दूसरों की काम भी वो आ सके, अर्थात समभाव से, समभावी बन, सम खा तभी होगा समभावी, सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात समखा, समानता से प्राप्त कर, ग्रहण कर, अर्थात संभावी रूप से चेतना, जो ज्ञान की चेतना है उसको संभावी रूप से ग्रहण कर, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तब जो बंद द्वार की सांकल है ये खुलेगी। जैसे किसी दरवाजे के अंदर हमने कोई रखा हो और या हमने अंदर प्रवेश करना हो, उस दरवाजे को पहले हम सांकल खोलते हैं। यहाँ पहले से होता था, चैन जैसी होती थी, घरों में चैन जैसी होती थी, ऐसे चैन टाइप की, ये चैन टाइप की होती थी, उस चैन से लॉक करते थे। हाँ, यहाँ पर से तारे का इसको लॉक करते थे ऐसे। तो वही वो सांकल तब खुलेगी, कह रही है कवित्री कि जब तू संभावी होगा, जब तेरे अंदर सबके प्रति समान भाव होगा, अर्थात समानता की भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये ज्ञान के सांकल को खोल सकते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान नहीं रहेगा, मैं इसी को ले लूँ, सब कुछ मैं ही प्राप्त कर लूँ, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं पाएगा, था प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर उससे जो है हाँ अहंकार आएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और नहीं खाकर के नहीं प्राप्त करेगा तब भी तेरे अंदर जो है अहंकार आएगा। अर्थात ज्यादा लेगा तो लालची होगा और नहीं लेगा तो अहंकारी हो जाएगा। अर्थात ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन इस प्रकार से कर कि सबके अंदर समखा मतलब समानता से प्राप्त कर, सबके अंदर समान भाव से। और एक सम माने वैसे सम भी होता है। क्या होता है? सम, अंतःकरण का बाह्य इंद्रियों का निग्रह, इसको भी सम कहते हैं। तो सम को प्राप्त कर, अर्थात इंद्रियों का निग्रहण कर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर, और बाह्य और अंतःकरण शुद्धि कर, तब जाकर के तेरे अंदर एक भाव आएगा जिसको कहते हैं संभावी योग, संभाव का ध्यान आएगा तेरे अंदर। तो वो संभाव जब आएगा तब जाकर के तेरे ज्ञान की सांकल खुलेगी। ये सामान्य सा अर्थ है। अब हम काठिन्य निवारण कर देते हैं इसका। सम लिखा गया है, सम को मैंने सम इसमें लिखा। ये सम माने होता है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, वो भी लिखा है हमने। संभावी समानता की, संभावी समानता के बारे में लिखा है ना। फिर खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसको चेतना व्यापक होगी, अर्थात तेरी चेतना क्या हो जाएगी? व्यापक हो जाएगी। तेरे अंदर ज्ञान का बढ़ाव हो जाएगा और इससे मन मुक्त हो जाएगा। जो तेरा मन चंचल हो रहा है, यही सब ज्ञानता रूपी, इससे क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ये इसका सामान्य सा अर्थ है, जिसे आप सहजता से सरलता से तैयार भी कर सकते हैं और कठिन भी ये नहीं है। धन्यवाद। फिर हम अब इसका आगे का जो तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ये वाली कविता का हम भावार्थ सरल और सहज तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिलाते हैं। नमस्कार। अब हम जो है आई सीधी राह से, जो इनका तीसरा पद है, इसका जो है सामान्य सरल भावार्थ करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम कैसे लिखा? देखिए यहाँ भी लिखा हमने, सुषुम सेतु, सुषुम सेतु पर खड़ी थी
बीत गया दिन आह, बीत गया दिन आह, आह में ये लगा है संबोधन चिन्ह, ये ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ये संबोधन का ये वाला चिन्ह लगा हुआ है संबोधन का, तो ये संबोधन करता है, ये है संबोधन का चिन्ह। इससे संबोधन, हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को कहना चाहते हैं, उसके लिए होता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उतराई के बाद प्रश्न चिन्ह है, ये माझी को दूं क्या उतराई। सरल है, छोटा सा है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कितना सुंदर ये पद है, देखिए। आई सीधी राह से, कवित्री यहाँ पर कह रही मैं संसार में आई तो मैं सीधी राह से आई, अर्थात जब परमेश्वर ने मुझे भेजा था तो छल छद में ये सब मेरे अंदर नहीं थे, कपट मेरे अंदर नहीं था, मेरे को तो शुद्ध करके एक बढ़िया घड़े के समान, सुंदर साफ घड़े के समान मुझे यहाँ भेजा गया था। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं सही राह पर नहीं गई, अर्थात मैं ये सांसारिक जो छल छद में है, कपट है और बुरा व्यवहार है, अज्ञानता है, इसके रास्ते पर चले गए जाता, जबकि मैं आते समय तो सही रास्ते से आई थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, मुझे अब पता चल रहा है, जब मेरा पूरा जीवन चला गया, मैं तो सोचती थी मैं बड़ा आनंद में हूँ, मैं बहुत अच्छी जीवन काट रही हूँ, मैं तो सबका भला सोच रही हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती थी। मैं सोचती मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी, मैं सोचती यही है जीवन का आनंद। अब पता चला वो तो सुषुम सेतु था। सुषुम सेतु माने रेत की पुल, अर्थात ये रेत की पुल यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी पर है आधारित। वो कह रहे कि मैं सुषुम्ना नाड़ी पर आधारित था, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए मैं कर रही थी, लेकिन बीत गया दिन आह, ये दिन जो है ऐसे ही व्यर्थ चला गया, अर्थात मेरा जीवन चक्र ऐसे ही समाप्त हो गया, मेरा जीवन जो है ऐसे ही निकल गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैंने जेब टटोली बाहर पार जाने के लिए, इस भवसागर से पार जाने के लिए, नदी पार करने के लिए, जब सुषुम से तो पुल, मैं तो रेत के पुल पर खड़ी थी, और पुल, रेत का पुल टिकता है कहीं नहीं टिकता है, तो टूट जाता है, तो मैं तो उस पर खड़ जाऊँ, अब मैं पार कैसे जाऊँ। अब मैं अगर नाविक को बुलाती हूँ, नाव में जाती हूँ, तो मेरे जेब में मैंने जेब टटोला, मेरे पास तो कुछ मिला ही नहीं। माझी को दूं क्या उतराई, जो माझी है भवसागर से जो नदी से पार कराएगा, उसको मैं उतराई क्या दूं, पारिश्रमिक, उसका मेहनताना क्या दूं। अर्थात इस कविता का पूरा दूसरा अर्थ यह है कि आई सीधी राह से, मैं इस संसार रूपी जीवन में, इस जीवन रूपी संसार में, इस संसार में, इस माया मोह के संसार में, मैं तो आने को तो परमेश्वर ने मुझे सीधा साधा सरल भेजा था, कि किसी के प्रति मेरे अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं था, दुर्भाव नहीं था, बिना कपट की आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन जब मेरा परमेश्वर के घर जाने का समय हुआ, जब मुझे नारायण से मिलने का समय हुआ, तो मैं सीधे रास्ते से नहीं गई, तो अल्लाह से मिलने का समय हुआ, जब परमेश्वर से, गॉड से मिलने का समय हुआ, तो मेरा जो है रास्ता सही नहीं था। मैं इसी को सुख समझ रही थी, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये आनंद मिल जाए, इस प्रकार का मेरे सोने की व्यवस्था हो, मेरे खाने की व्यवस्था हो, मेरे जाने की व्यवस्था हो, बस दूसरों को दुख दे करके, चाहे कैसे ही हो, मुझे अच्छी चीजें मुझे प्राप्त हो जाएं, मुझे बिल्डिंगें प्राप्त हो जाए, मुझे प्लॉट प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, मुझे खाना मिल जाए, सब खाने खेलने में ही जीवन चला गया जी। बस खौ से खाना, खौ से खेल, खौ से खत्म, लास्ट में कह रहे कि मैं समाप्त हो गई ऐसे ही, ये जीवन मेरा ऐसे ही निकल पड़ा, खौ बन गया। खौ माने आकाश, आकाश माने कुछ नहीं है, जहाँ अंतरिक्ष है, जो जहाँ खाली पिंड, खगोली पिंड घूम रहे हैं जहाँ, वही ये संसार भी मेरा क्या हुआ, सीधी राह से नहीं जा पाई मैं इसमें, अर्थात मैं छल छद्म में, कपट में ही उलझ गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं किस पर खड़ी थी, सुषुम, अर्थात मैं सुषुम के सेतु पर, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी, मैं तो योग को, इस पर ध्यान था, इसी पर रह गई है ना, लेकिन इसी में मेरा सारा दिन बीत गया था, ध्यान लगाने पर ही बातों को, लेकिन मेरा चित्त चंचल था, इसलिए मैं सही रास्ते पर नहीं आ पाई। और अब जब मैं आगे बाहर जाना चाहती हूँ, नारायण से मिलना चाहती हूँ, तो मैंने जेब में टटोला, अर्थात मैंने जब मेरे सत्कर्म, मेरे क्या है सत्कर्म देखा, तो मैं तो कुछ सत्कर्म किए ही नहीं इस जीवन में। अब मैं जेब में तो कौड़ी नहीं मिला था, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, अच्छी चीज कोई प्राप्त था, कोई अच्छा ज्ञान, अच्छा सत्कर्म, कौड़ी पाई, कुछ प्राप्त न होना। कौड़ी रुपये का एक मात्रा है, वही ठीक है ना, माप है, उसको कौड़ी कहते हैं, पहले से कौड़ी होता था,
तो कौड़ी पाई, एक भी कौड़ी नहीं होता है, छोटी कौड़ी भी नहीं मिली करते ना, छोटी छेद वाली कौड़ी होती थी। और ऐसे ही कौड़ी मैंने रुपया, मेरे जेब में रुपया था। यहाँ पर रुपये का अर्थ है सत्कर्म। मैंने देखा तो मेरे जीवन में मेरा कोई सत्कर्म किया हुआ नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं तुझे अगर इस भवसागर से पार करना है तो बता तेरे पास क्या सत्कर्म है, उस सत्कर्म के बल पर ही तुझे पार कराया जा सकता है। अब मैं माझी को क्या उत्तराई दूं, अर्थात मैं नारायण को क्या जवाब दूं, मैं क्या दूं, मैंने कोई सत्कर्म तो किया ही नहीं। फेरी मी अक्रॉस दी वाटर डू बोट्स मैन डू, हमारे कक्षा 8 में कविता हुआ करती थी ना, फेरी मी अक्रॉस दी वाटर डू बोट्स मैन डू। कहता मेरी आंखें नीली हैं, मेरे कपड़े उज्जवल हैं, लेकिन वो माझी कहता है, नाविक कहता है मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो तुम्हारे जेब में अगर पैसा है तो मैं आपको पार करा सकता हूँ। अर्थात ऐसी नारायण भी कहते हैं, परमेश्वर कहता है, वो अल्लाह कहते हैं, गॉड कहता है अगर तूने जिस जीवन में आकर के, तेरे को तो सीधे रास्ते से भेजा था हमने, निष्कपट भेजा था, अगर तू ऐसा ही है, साफ स्वच्छ है, तो भैया चल, तूने अगर कुछ सत्कर्म किया है, जिस जीवन ये तुम्हें मानव जीवन मिला था, यदि इस मानव जीवन में तूने कोई सत्कर्म कर रखा है, अच्छा कर्म कर रखा है, तो मेरे साथ चल, मैं तुझे ले चलता हूँ, अगर कोई धर्म का कार्य तूने किया है तो। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या दूं, उत्तराई प्रश्न कर रहा अपने आप से, प्रश्नवाचक लगा है ना, अपने आप से प्रश्न कर रहे, हे परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मैं क्या दूं अब माझी को, अर्थात मेरे पास आगे मैं किसको क्या दूं। तो ये जो है कविता का सीधा सा भाव है। जैसे हम किसी गांव में जाते हैं तो जाने को तो हम सीधे रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जब वापस से आते हैं तो अब हम अगर रास्ता भूल गए, भटक गए, तो फिर हम इधर उधर से खेतों से इधर उधर से घूम के आते हैं। पता चला गाड़ी हमने वहां खड़ी की थी या रास्ता वहां था, पुल वहां थी और हम पहुंच गए यहाँ। अब हम रेत की बजरी में चलते रहेंगे दिन भर, तब तक पूरा दिन निकल जाएगा। और पुल भी काफी पता चला, पुल भी बेकार से टूट गई हमारे आने तक। और नाविक कह रहा भैया मैं पार करा दूंगा, लेकिन कुछ पैसा है तो दो। ये इसका एक सामान्य सा अर्थ, मतलब हम जीवन में समझ सकते हैं कि समय का कितना मूल्य है, ठीक है ना। अर्थात हमें अपने जीवन में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और आत्मावलोचन की अभिव्यक्ति इस कविता में देखिए, आत्मावलोचन करना चाहिए हमने, क्या करना चाहिए, आत्मावलोचन, आत्मधन अवलोचन, आत्मालोचन, आत्म अवलोचन। ये माझी माने गुरु ईश्वर, उत्तराई माने सत्कर्म रूपी मेहनताना। ये लिखा हमने जेब टटोली में ना, आत्मावलोचन किया, आत्मावलोचन करना पड़ेगा हमें अपने, ठीक है ना। आत्मा का अवलोचन, अवलोचन माने, लोचन माने आंखें, अर्थात आदमी ने आंखों से अपने आत्मा को, अर्थात अपने आत्मा को जानना पड़ेगा कि क्या मैंने अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। ये यहाँ पर अनुभव करती है कि भवसागर कवियत्री की भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक हैं। ये इस कविता का शानदार सुंदर सा सरल और सहज स्वाभाविक अर्थ बन रहा है। अब हम इसके कठिन निवारण को देखते हैं। गई न सीधी राह, छल छल मुख के राह पर चली, कह रही है कवित्री। सुषुम सेतु अर्थात रेत की पुल, यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल से भी भावार्थ है। जेब टटोली अर्थात अपने आत्मावलोकन किया, अपने आप को देखा, अपने आप को जाना, अपना आत्म अनुशासन देखा, अपना जीवन देखा, है ना। जब मैंने पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखा, आत्मावलोकन किया, तो मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ये कौड़ी न पाई, अर्थात कुछ भी प्राप्त न हुआ। माझी, ईश्वर, गुरु, नाविक, गॉड जो भी हम कहते हैं, और उत्तराई सत्कर्म रूपी मेहनताना अर्थात पारिश्रमिक, पार जाने का था। परमेश्वर सत्कर्म रूपी मेहनताना मानते हैं। हमारे पास कितनी ही दौलत है, दौलत नहीं चाहिए परमेश्वर को। तो इस प्रकार से ये जो है, इसको आप तैयार करिए, बढ़िया सा तैयार करिए, सीधे सरल है, सहज है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर कोई दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए। सुधार अपेक्षित होते हैं, संभावनाएं अपार हैं, मानवीय बुद्धि है, गलत भी हो सकता है, कहीं पर वर्तनी में गलत हो सकता है, कहीं पर मेरे बोलने में, वाणी में त्रुटि हो सकती है, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए सुधार की अपेक्षा करूंगा और आशा करूंगा कि आप और हम मिलकर के इसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। सब की जो है कल्याण की भावना करते हुए सबसे जो है नमस्कार करते, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। नमस्कार।